हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ताहिरा है एंड मैं टीचिंग जॉब्स की तैयारी कर रही हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक हाउसवाइफ जिसने घर की जिम्मेदारियों के साथ पढ़ाई की, बिना किसी कोचिंग के सीटेट के दोनों पेपर पास कर लिए, तो क्या आप यकीन करोगे? और अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने कोई 10 से 12 घंटे की पढ़ाई नहीं की, तब आज मैं आपको कोई टॉपर वाली स्ट्रेटजी नहीं बताने वाली हूँ। मैं सिर्फ आपको अपनी सच्ची कहानी बताऊंगी। एक ऐसी हाउसवाइफ की कहानी जो आज भी जेटेट की तैयारी कर रही है, लेकिन जिसने सीटेट के दोनों पेपर में 100+ अंक हासिल किए थे। अगर आप जेटेट या सीटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको वो 5 चीजें बताने वाली हूँ जिन्होंने मेरी तैयारी को बदल दिया। मेरी शुरुआत कहाँ से हुई? सच कहूँ तो मेरी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी। मैं कोई ऐसी स्टूडेंट नहीं थी जो रोज 10 घंटे पढ़ती हो। मेरे पास कोई बड़ी लाइब्रेरी नहीं थी, मेरे पास कोई कोचिंग नहीं थी। मेरे पास सिर्फ एक सपना था, एक शिक्षक बनने का सपना। लेकिन शादी के बाद पढ़ाई करना आसान नहीं होता। घर की जिम्मेदारियां, रसोई, थकान और समय की कमी, इन सब के बीच पढ़ाई के लिए समय निकालना मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। कई बार ऐसा लगता था कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अंदर से एक आवाज हमेशा कहती थी, अगर सपना अभी भी जिंदा है तो कोशिश भी जारी रहनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको अपने सीटेट के अंक बता देती हूँ। सीटेट पेपर 1 में मेरा 102 अंक आए थे और सीटेट पेपर 2 में मेरा 103 अंक आए थे। ये सिर्फ अंक नहीं थे मेरे लिए, इस बात का प्रमाण थे कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, अगर हम लगातार मेहनत करते रहें तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। मैं कोई टॉपर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। सीटेट निकालने का मेरा फर्स्ट पॉइंट था सही दिशा चुनना। मुझे शुरुआत में समझ ही नहीं आ रहा था तैयारी कहाँ से शुरू करूँ, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी विषय ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किस टॉपिक पर ज़्यादा समय देना है। फिर मैंने सबसे पहले सिलेबस को समझा, एंड सिलेबस ही सबसे मेन पार्ट है कोई भी एग्जाम के लिए। मैंने हर विषय को अलग अलग हिस्सों में बांटा। जब हमें पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है तो तैयारी आसान होने लगती है। मेरी सलाह है कि अगर आप जेटेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो बिना सिलेबस समझे पढ़ाई शुरू मत कीजिए। सिलेबस ही आपकी तैयारी का रोड मैप है। एंड सेकंड पॉइंट मेरा था, मैं अपने यूट्यूब को अपनी क्लास बना ली थी। क्योंकि मैंने कोई पेड बैच नहीं लिया था, ना मेरे पास ना साधन था कि मैं पेड बैच ले पाऊँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैंने कभी कोई पेड बैच नहीं लिया। सीटेट के लिए भी नहीं लिया, अभी जेटेट के लिए भी नहीं ले रही हूँ। मैंने यूट्यूब को ही अपना क्लास बना लिया। एंड सीडीपी के लिए अब हम सब जानते हैं कि लेट्स लर्न हिमांशी सिंह सबसे बेहतरीन है, उसे सीडीपी क्वीन कहा जाता है। तो मैं वहीं से सीडीपी का पूरा तैयारी की, नोट्स बनाया, मैराथन को देखा अच्छे से, तो 3 बार देखा, पूरा प्ले लिस्ट का नोट्स बनाई। हिंदी के लिए भी है तो उसका भी मैं वहीं से देखी, हिंदी क्लास का भी, इंग्लिश का भी वहीं पे देखी, इंग्लिश एक्विजिशन। तो मैं मानसी मैम की क्लास से पास आउट हुई हूँ। एंड एनसीईआरटी भी मैंने यूट्यूब की मदद से ही पढ़ी। टीचर थी ओपी की, उनसे मैं पढ़ी थी यूट्यूब में। एंड आज भी मैं जेटेट की तैयारी सेल्फ स्टडी के माध्यम से कर रही हूँ। मुझे लगता है कि अगर आपके पास सीखने की इच्छा है तो YouTube भी एक बहुत अच्छा शिक्षक बन सकता है, लेकिन सिर्फ वीडियो देखकर आगे बढ़ जाना ही तैयारी नहीं है। जो पढ़ा उसे समझना और दोहराना भी बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट मेरे जेटेट निकालने का, अपने हाथों से नोट्स बनाइए, बहुत जरूरी है। ये नोट्स ही बाद में हम लोग रिवीजन कर सकते हैं, जल्दी हो जाता है। नोट्स बनाने में टाइम जरूर लगता है, लेकिन बाद में फायदा देती है। एंड यह मेरी तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। मैंने लगभग हर विषय का नोट्स बनाया। मुझे लगता है कि जब आप अपने हाथों से लिखते हैं तो चीजें ज्यादा समय तक याद रहती है। शुरुआत में नोट्स बनाना थोड़ा मुश्किल लगा मुझे भी, लेकिन परीक्षा के समय यही नोट्स मेरे सबसे बड़े साथी बन गए। मैं आज भी जेटेट की तैयारी के दौरान नोट्स बनाती हूँ। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़िए मत, लिखिए भी। एंड शॉर्ट नोट्स तो एटलीस्ट बनाइए जरूर। चौथा पॉइंट,
OIQ की प्रैक्टिस करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तब अरिहंट कप ली थी PYQ एंड मैं पूरा PYQ को अच्छे से एकदम देख, वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद था। मैंने बार बार अभ्यास किया। मैं हिमांशी मैम का CDP का भी रिवीजन, CDP का भी PYQ देखती थी, प्रैक्टिस सेट उन्हीं से की मैं। लेकिन परीक्षा में भी क्वेश्चन आते जिन्हें हल करने का हमने अभ्यास किया होता है, इसीलिए मेरी नज़र में PYQ किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। फर्स्ट तो आपका सिलेबस है एंड सेकेंड मुझे लगता है PYQ। हिंदी भाषा हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अंकर ने प्रस्तुत किया था। हिंदी विकास का क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंशन और अवहट। हिंदी लिपि देवनागरी में लिखा था। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम गुजरात के नरेश जयभट्ट के शिलालेख में मिला था। ब्राह्मी लिपि अशोक के शिलालेख में मिला था। देवनागरी लिपि जयभट्ट के शिलालेख में मिला था। हिंदी दिवस को मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1959 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 के नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था। हिंदी सम्मेलन भारत 10 जनवरी 1999 मॉरिशस में हुआ था। हिंदी भारतीय परिवार का भाषा है। वर्तमान खड़ी बोली है राजभाषा हिंदी। लिपि देवनागरी। भाषा की इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। वर्ण के भेद स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से उच्चारित किया जाते हैं उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे व, आ, ई, उ, ए, उ, औ और री। 11 व्यंजन। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। का, खा, गा, घा, ये सब। स्वर वर्ण की संख्या कितना है? 11 है। व, आ, रसाई, दीर्घाई, रसौ, दीर्घौ, ये, ऐ, उ, औ, एंड री। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10। हस्त स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर। व, ई, उ, ई। मूल स्वर